भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की पर्यावरण समिति द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विवेक गोयल, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल भिवाड़ी के द्वारा बीएमए पार्क में वृक्षारोपण किया गया। उनके साथ सीताराम पूनिया, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, अनुपम कुमार सक्सेना, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक रीको यूनिट 1, वीके जैन, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक रीको यूनिट 2 भिवाड़ी, बीएमए के अध्यक्ष ब्रजमोहन मित्तल, सुरेंद्र सिंह चौहान, अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह, सचिव जीएल स्वामी, कोषाध्यक्ष संयुक्त सचिव अनुपम शुक्ला, संजय कालरा, बीएमए की पर्यावरण समिति के चेयरमैन अरुण त्यागी व सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने बीएमए द्वारा संचालित पार्क में पौधारोपण किया। इसके बाद बीएमए सभागार में ई मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से अधिक उद्योगों ने अपने अपने उद्योग स्थान से भाग लिया। नमस्कार मित्तल, एनवायरनमेंट डे पे क्या आप लोग कर रहे हैं? नमस्कार मैडम, आप आज एनवायरनमेंट डे है। आज हम सभी लोगों ने मिलकर एक एक पेड़ लगाया है। वैसे तो बीएमए ने जो पार्क लिया हुआ आपने देखा होगा, शायद भिवाड़ी में इससे बढ़िया पार्क नहीं होगा। ये 2 साल की मेहनत है जो चौहान साहब के कार्यकाल में शुरू हुआ था जी। और अभी तक ये काम चल रहा है। हमारी कोशिश ये है कि जितने भी भिवाड़ी के पार्क हैं उन सबको ऐसे ही हरा भरा बनाया जाए। ये हमारे प्रयास है, जिससे पर्यावरण और उसमें हम सभी का सहयोग हमें मिल भी रहा है और आगे भी लेते रहेंगे। धन्यवाद। आज आपका जो थीम है टाइम फॉर नेचर, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो समय की पुकार है जी, कि जितना एनवायरनमेंट बढ़िया होगा उतनी हम स्वस्थ रहेंगे, और जितना स्वस्थ रहेंगे उतनी दवाइयों की जरूरत कम पड़ेगी। मित्तल जी, यही एक पार्क आपने अडॉप्ट किया या और भी कोई पार्क आप लोग अडॉप्ट करने का सोच रहे हैं? वैसे तो हमने 3 पार्क यूआईटी में गोद दिए हुए हैं। अच्छा। और एक पार्क घटाल में है जो काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 6 एकड़ का। उसमें आधा हमने डेवलप किया है, आधा इस साल डेवलप कर देंगे। बेसिकली मैडम, वैसे तो हर साल तो काफ़ी हल्लोसाज से मनाते रहे हैं अपन लोग, लेकिन इस बार चूँकि कोविड का ये सारी महामारी अपने को पता ही है, सभी अपन इसके शिकंजे में हैं, तो अभी केवल हम एक सिंबॉलिक रूप में हमने इनमें प्लांटेशन लगा के लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश की है और एक सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए एक 12 से 1 बजे एक वेबिनार का आयोजन रखा है। अच्छा। जिससे कि इंडस्ट्री अपने लेवल पे ही वहीं रहते हुए जुड़ सके और हम एक दूसरे के प्रति जो भी पर्यावरण का को हम कैसे और आगे पर्यावरण की अच्छाई के लिए काम करें, उसकी बेसिकली अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते। तो ये वेबिनार में और मतलब टॉपिक्स क्या हैं? बेसिकली तो टॉपिक्स तो वही है कि एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा। कि कि हम डेवलपमेंट करें लेकिन वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। जैसे कि ये महामारी आई, इससे पहले हमने देखा होगा महामारी में इकोनॉमिक सारी गतिविधियां बंद हो गई, चाहे वो व्यापारिक गतिविधियां थी या व्यावसायिक थी या डोमेस्टिक थी, सारी गतिविधियां बंद रही। अधिकतर आदमी अपने घरों में ही कैद रहा। उसकी वजह से हम अगर उसका दूसरा पहलू देखें तो एनवायरनमेंट में इसमें काफ़ी कुछ सकारात्मक परिणाम आए हैं। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि गंगा यमुना के पानी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। डिजॉल्व जो डीओ लेवल था उनका जस्ट डबल हो गया है। इवन आपने देखा होगा कि और काफ़ी शहरों में कि चीते क्या नाम है रोड पे आ गए, हिरन रोड पे आ गए, मोर जो हैं जी समुद्री जो किनारे शहर हैं उनमें क्या नाम है जो समुद्री कछुए होते हैं या इस टाइप किया गए। इवन मुझे याद आ रहा है कि शायद हमने पढ़ा था कि बॉम्बे में तो डॉल्फिन भी शायद देखने को मिली इस दौरान। तो ये प्रकृति के कुछ पॉजिटिव इस दौरान जो थे ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो इनको सस्टेन करने के ही ऊपर आप जी हमारा वेबिनार यही है कि अभी हमने ठीक है हमने सबने क्या नाम है काफ़ी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से बंद रहने की वजह से इकोनॉमी में काफ़ी परेशानी झेली है, लेकिन जो एनवायरनमेंट को अभी जो हमें बेंचमार्क मिला है हम इसको आगे किस तरह से इसी को मेंटेन कर सकें। अच्छा। तो उसी के लिए ही आपस में सब डिस्कशन करेंगे। तो उसी के लिए पर्यावरण डे है। मैं आज इसके लिए एक छोटा सा सभी के लिए एक संकल्प चाहूँगा
कि जितना जीवन जीने के लिए आदमी अपने आप को सुरक्षित रखता है उतना ही पर्यावरण को सुरक्षित रखे तो जीवन बहुत ही अच्छा ढंग से जिया जाएगा। पर्यावरण एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो लोगों को अवेयरनेस अब आया है। पर्यावरण पहले भी था लेकिन जो 2-4 साल से हम लोग अपने आप को भूल गए थे। इस आज पर्यावरण के देखते हुए हम सबको एक एहसास दिला दिया कि पर्यावरण के बगैर जीना असंभव है। पर्यावरण जितना शुद्ध होगा जीवन उतना ही अच्छा और सही सरल होगा। इतना ही कहना चाहूँगा। आज के प्रोग्राम के बारे में बताएंगे? आज विश्व पर्यावरण डे है, उसमें हमने एक छोटी सी पहल की है। वैसे तो हमने इस बार पुरजोर से लोगों को जागृत करने के लिए, जिसमें हमारी पहले प्रशासन से भी, रिको से भी और DIC से, नगर परिषद से काफ़ी चर्चाएं हुई कि इस बार लोगों को जागृत करेंगे। एक तो ये प्लास्टिक का जो चलन है इसको रोका जाए, परंतु वो सारी हमारी इस कोरोना महामारी के अंदर आप देख रहे होंगे डिस्टेंस भी रखना ज़रूरी है और बाकी ज़्यादा भीड़ भाड़ न करने की भी हिदायत है इससे बचने के लिए। तो हमने उसको सबको देखते हुए और ये छोटा सा प्रोग्राम करके लोगों को जागृत करने की कोशिश की है कि हम जितना से जितना साफ़ सुथरा रखेंगे, पॉलीथीन का उपयोग कम करेंगे, पर्यावरण को साफ रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो साफ़ सफाई के बगैर आज हमारा जीवन अधूरा है। तो हमारी सोच ये थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोशिश करके जागृत करें ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। प्लास्टिक है इसका उपयोग कम से कम हो, जूट का काम हो, पेड़ पौधे लगाए जाएं। तो आज इस महामारी को देखते हुए आज हम वो जो हमारी कोशिश थी पूरी तरह जागृत करने की, हम वहाँ कहीं थोड़ा सा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हम उस तरह से इस जो पर्यावरण डे था उसको नहीं मना पाए। एनवायरमेंट कमेटी BMA के द्वारा जो गठित की गई थी, हमने उसमें पर्यावरण दिवस मनाने का एक संकल्प लिया था पर एक बाध्यता थी कोविड की, तो हम इसको भव्य रूप से मनाना चाहते थे। परंतु गवर्नमेंट की गाइडलाइन और ये सोच के कि एक जो गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर ये जो गाइडलाइन बना रखी है या फिर एक बाध्यता है लोगों को ना जुड़ने की, हमने इस वेबिनार करके आयोजन किया ताकि हम उसके थ्रू आपस में एक बार विचार विमर्श कर सकें। दूसरे ये कि जो सिंबॉलिक जो पौधारोपण है वो हमने करा और कोशिश करी कि जो संदेश पर्यावरण को संरक्षित रखने का या फिर फोर्सली जो ये पर्यावरण शुद्ध हुआ है ये इसको बरकरार करने के लिए जो भी एक आपस में हमारा सहयोग हो सकता है या फिर जो अपने स्तर पर प्रयास हो सकता है उसके बारे में संदेश देने की कोशिश करें और जो भी अपने से बन सकता है इस पर्यावरण की रक्षा के लिए वो करें। प्लान किया है, मेरी 2 फैक्ट्री देखता हूँ मैं, कास्टेक्स टेक्नोलॉजी 1195 और 502। जी। तो हम जो है ना पूरे महीने पेड़ लगाएंगे। आज हम 10-10 पेड़ लगा रहे हैं दोनों इंडस्ट्री में। अच्छा। बट हमने प्लान किया है 50 नीम के पेड़ मंगाए हैं। अच्छा। वो हम लगवाएंगे। अच्छा, तो अपने सिर्फ फैक्ट्री में लगाएंगे या भिवाड़ी के लिए आयु? हम श्याम वाटिका में जो है ना 50 पेड़ लगाने का प्लान है इधर। श्याम वाटिका जो फैक्ट्री के बाहर है समतल चौक के पास, बाकी फैक्ट्री में लगाएंगे, कुछ फैक्ट्री के बाहर रोड पे भी लगाएंगे। इन दिनों आपका फैक्ट्री का कैसा चल रहा है? बिकॉज कोविड के बाद तो बहुत चेंजेस आए हैं। जी, कोविड-19 बेसिकली जो है ना प्री कोविड-19 वाली जो सिचुएशन है वो नहीं है अभी, क्योंकि लोगों का मनोबल डाउन है। लोग जो है ना अभी लोगों को बाउंस बैक करने के लिए हम जो है ना कोशिश कर रहे हैं। कोविड-19 की ट्रेनिंग के अलावा हम जो है ना मल्टी स्किलिंग ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा, ओके। मल्टी स्किलिंग ट्रेनिंग के अलावा हम जो है ना लोगों को जो पहले काम करते थे उसी हिसाब से, क्योंकि लोग थोड़े से इस समय मनोबल डाउन होने की वजह से ना, तो उनको थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनको जो है ना सबको तनख्वाह टाइम से मिले और सभी जो है ना सभी को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। शिफ्ट हमने चेंज की है जिससे कि भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग और वो सब मेंटेन करते हुए वी विल बाउंस बैक वेरी सून, यू नो, विद इन 3 months। दैट इज आवर प्लान। एंड कितना परसेंटेज ऑफ वर्कर्स अभी काम कर रहे हैं क्या, या फुल स्विंग में ही आपके? नो, फुल स्विंग में नहीं है टुडे, बट टुडे बेसिकली ऑर्डर कम होने की वजह से ऑर्डर कम होने की वजह से हमारे पास इस समय 20% लोग जो है ना एक फैक्ट्री में, दूसरी फैक्ट्री में करीब 30% लोग आ रहे हैं। अच्छा, ओके। और वो भी आ रहे हैं, शिफ्ट्स में आ रहे हैं? हाँ, शिफ्ट में आ रहे हैं, 6 o'clock 7 o'clock डिस्टेंस, जिससे कि भीड़ ना हो गेट पे। एंड वी आर टेकिंग फुल प्रिकॉशंस, यू नो, फॉर कोविड-19 उसके लिए, जिससे कि किसी को ये प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह चल रहा है, बट वी आर श्योर कि हम लोग जल्दी बाउंस बैक करेंगे और सब्जेक्ट टू ऑर्डर सिचुएशन इन द मार्केट, वो भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 3 महीने में नॉर्मल हो जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।
आज के ज़रा ये प्रोग्राम में बताएंगे क्या कैसे आप लोग का फ्यूचर प्लान्स है एनवायरनमेंट को लेकर? मैडम वैसे भी आपने देखा है कि कोविड-19 के दौरान बहुत सारे हमारे जो नेचर के द्वारा ही पर्यावरण ठीक हो गया है। आगे क्योंकि ये मानक इससे पहले कभी मिला नहीं था, तो अब इस मानक को मेंटेन करने के लिए जो भी अब नई हमारी योजनाएं हैं सरकार की, जैसे जेडएलडी प्लांट कि पानी बाहर नहीं निकले, एयर के लिए भी हमारे यहाँ जैसे आजकल टाइमर लग रहे हैं, सेंसर लग रहे हैं, यदि कोई एयर क्वालिटी ख़राब भी होती है तो तुरंत कंट्रोल हो जाए। तो इस तरह के इक्विपमेंट अब सरकार भी लगवा रही है और उन्होंने लोगों को बता भी दिया है। तो अब चूँकि पहली बार ये मानक हमें मिला है तो इस मानकों को हम लोग मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। चलिए, और कोई प्लान्स हैं आप लोग का? कैसे आप लोग बाउंस बैक करने का सोच रहे हैं आप कोविड के बाद? बाउंस बैक का कोविड का वैसे उतनी समस्या नहीं है। समस्या असली हरियाणा और दिल्ली का जो आवागमन नहीं होने से जो हमारा रॉ मटेरियल है वो नहीं आ पा रहा है। अच्छा। और जो हमारा फिनिश गुड है वो नहीं जा पा रहा है। जो हमारे लोग हैं वो भय से भरे हुए हैं क्वारंटीन के कारण। तो इसलिए आज भी इंडस्ट्रियां तो चल रही हैं लेकिन वो मैक्सिमम 10 से 20% हैं। और लेबर जैसा कि आपको पता है बहुत सारे प्रवासी जो है चले भी गए हैं। उनको वापस लाने के लिए अपनी योजनाएं बना रहे हैं, उनके घरों में बात भी कर रहे हैं और हर मंच पे उनको हर तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो थैंक मच। आशीर्वाद से आज इन्होंने स्पॉन्सर किया है। हाँ। तो क्या रीज़न था, आप लोग ने कैसे प्लांटेशन के बारे में सोचा? मैडम मैं बीएमए गया था अभी 2-3 दिन पहले। जी। तो बीएमए में जो मित्तल साहब हैं उनसे बात हुई थी। उसके बाद उन्होंने ये आज 5 जून को जैसा कि पर्यावरण डे होता है तो उन्होंने बोला इसके लिए, तो फिर हमने भी ये सोचा कि इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए पर्यावरण के लिए। तो उसमें मैंने फिर ये बैनर्स वगैरह छपवाए, प्रिंट कराए, दैन उसके बाद डिस्प्ले कराए बीएमए ऑफिस में, दैन रिको ऑफिस, एसपी ऑफिस एंड कॉमन जगह पे ये डिस्प्ले कराए। और हम यही चाहते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोगों ने भी आज प्लान किया हुआ है प्लांट में भी। अच्छा। अप्रॉक्स 50 प्लांटेशन करने का हमारा प्लान है। 50 पेड़ हम लगाएंगे। हमारा तो कौन से प्लांट्स आप लोग लगाएंगे? हम लोग मैम एक तो पीपल के हैं, शीशम के हैं, देन कुछ चंपा के पेड़ हैं हमारे अच्छा, यहाँ, अच्छा। और फाइकस के पेड़ हैं। हाँ, तो इस तरह से हम ने भी प्लान किया हुआ है। हम लोग अप्रॉक्स 50 प्लांट जो है हम बाहर रिको का प्लाट मतलब फैक्ट्री के आउटसाइड प्रमाइस हमने और 50 पेड़ लगाने का प्लान किया है। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।